नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है इस वक्त न्यूज पर। खबर यूपी के उन्नाव से है। उन्नाव के शुक्लागंज निवासी रतन पांडे ने कुछ ऐसा कर दिया जो रातों रात हो गए वायरल। उन्नाव लोकसभा से 2 प्रत्याशियों ने रंडन और साक्षी महाराज को सर दर्द दे दिया है। उन्नाव के एल अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। चलिए पूरी खबर विस्तार से जान लेते हैं। शुक्लागंज निवासी रतन पांडे ने शुक्लागंज की कुछ जगहों पर एक पोस्टर और उस पोस्टर में एक संदेश लिखवाया। संदेश कुछ ऐसा था, उसे जिस किसी ने भी पढ़ा, देखा और सुना होगा वो रतन पांडे के साहस को सलाम जरूर करेगा। उस संदेश के जरिए रतन पांडे की मांग है शुक्लागंज में रहने वाले सभी लोगों के लिए गंगा का पुराना पुल आवागमन हेतु खोल दिया जाए जब तक पुराना पुल न बन जाए। बातचीत के दौरान रतन पांडे ने जिले के अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों पर शुक्लागंज के लोगों की समस्या को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कुछ ऐसा बोल गए जो जिले के डीएम के लिए समस्या बन सकती है। बोले समय रहते जनप्रतिनिधि या अधिकारी की तरफ से समाधान का आश्वासन नहीं मिला तो नगरवासी मतदान का बहिष्कार करेंगे। जब हमारे संवाददाता पुल वाली जगह पर पहुंचे तो वो पुल दूर से ही जर्जर दिखाई दिया है। हमारे संवाददाता शिवम सिंह ने रतन पांडे से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा है आइए सुन लेते हैं। मेरा नाम शिवम सिंह है। देख रहे आप मेरे ठीक पीछे एक पोस्टर दिख रहा है। ये पोस्टर अगले 2 से 3 दिन में बहुत तेजी से वायरल हुआ है। बड़ी बात है कि इस पोस्टर में लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि साक्षी महाराज हो या अभिकंडन हो, जो खुलाएगा गंगा पुल जो है उसका होगा सर्वाधिक अभिनंदन। और ये पोस्टर बहुत तेजी से पिछले 2 से 3 दिन में बहुत तेजी से वायरल हुआ। सोशल चीज़ें यहाँ से वहाँ कब चली जाए लोगों को भी पता नहीं चलता है। हमारे साथ इस वक्त वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इसको लिखवाया है और क्यों लिखवाया है उनसे बातचीत करेंगे, तमाम सारी जानकारी करेंगे। कैमरामैन से कहीं बात रतन पांडे है जो मैं कंपनी और मेरी उम्र 68 साल है। मेरा एक ऐसी मकान है। कोरोना के टाइम के बाद ये पुराना पुल कह दिया गया कि चलने योग्य नहीं है और तब से लेकर आज तक नित्य नए वाले पुल पर जाम लगता है। अगर हम ड्यूटी जा रहे होते, डॉक्टर पे जा रहे होते हैं तो लेट हो जाते हैं, बच्चे एग्जाम जा रहे होते हैं तो लेट हो जाते हैं। और हर पेपर चाहे अमर उजाला हो, चाहे जागरण हो, चाहे आज हो, रोज एक बीच नए पुल पर जाम लगा, आज सरैया में जाम लगा। लेकिन पिछले 4 सालों से किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये साक्षी महाराज हमारे पिछले 2 बार से सांसद हैं। उसका पोते हैं, पोती एग्जाम देने जाते हैं, यहीं पे पुली में बन जाते हैं, टाइम निकल जाता है तो एग्जाम में पहुँचते हैं। इनका पेपर लॉस हुआ, यह लॉस हुआ। इसलिए मुझे ख्याल आया कि इसको कुछ करना चाहिए और इसलिए मैंने किया। इसी के बगल में एक और पुल है, तो उससे अगर दोनों पुल एक पुल चल रहा है तो ज़्यादा जाम की तभी बनी रहती, बराबर उतनी भीड़ है। इसके गंगा बैराज यहाँ से 28 किलोमीटर। अच्छा। हाँ, और गंगा बैराज का भी ये हालत है कि वो बैराज के लिए खुलता है तो पुल नहीं है और मतलब उससे इतनी ट्रैफिक निकलती कि वहाँ का ये जानव वाला पुल जो नेशनल हाईवे पे है वो टूटने की कगार पर पहुँच गया। तो गंगा बैराज वाला जो पुल नहीं है वो टूटे नहीं चले, वो तो ट्रांस गंगा की वजह से पॉपुलर हो गया, आदमी उधर से निकलने लगा। नदबऊ वाला यहाँ का लोकल करीब 6 लाख आदमी है। आसपास के गाँवों का आदमी जितना कानपुर में मजदूर वर्ग है, पेशेवर वर्ग है जो जनरलगंज और बादशाही नाके में जाके काम कर रहा है, क्योंकि कानपुर का मैक्सिमम वर्कर जो संगी सराय है, मदरवारा है, पूरा आप देखिए आसपास के लोगों का वर्कर। और यहाँ की भी आबादी के साथ जो बच्चे जाते हैं मेडिकल फैसिलिटी के लिए, उसके लिए ट्रेन बदलने कानपुर सेंट्रल से, इसलिए मुझे ये आइडिया आया कि कम से कम इस बात को मैं उठाऊँ, बाकी पता नहीं क्यों आदमी डरता है या क्यों नहीं डरता। हाँ, डरने वाली बात है कि देखिए आप हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, जहाँ तक मेरी समझ का ज़्यादा समझ है 2014 के बाद 2024 के अगर बीच के समय का देखा जाए तो लोगों के अंदर ये धारणा तो बिल्कुल बदल गई कि लोग जो समस्याएं हैं उस पर भी बोलने से कतराते हैं, कहने से बोलते हैं, दिखने से बोलते हैं। क्योंकि हम लोग तो लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था के अंदर है। आप कह रहे हो, मुझे खुद ही फ़ोन आ रहे थे कि आपका कागजात दुरुस्त है, आपको ये चीज़ इंक्वायरी हो जाएगी, अच्छा हो जाए। ये जो होएगा देख लूँगा और सर साथ में कहाँ से फोन आ रहे हैं बता पाएंगे? मेरे पास ये है, मैं नाम नहीं लूँगा, रजिस्ट्रेशन। अच्छा अच्छा।
ये अभी के चुनाव के समय क्यों वायरल किया? कि आप किस पार्टी से हो, हमने जबकि बताया ना किसी पार्टी से नहीं, और ना मेरा कोई संस्था है ना मेरा कोई वो है, लेकिन मेरा ये ध्येय है कि समाज के लिए आप आगे आए है, और मैंने अपने पैसे से बोर्ड लगवाया और पुल पे भी लगवाया। तो ये इसके अलावा ये जो लगा हुआ है पुल पे भी लगा हुआ है? लगा हुआ पुल के दोनों तरफ, ये आप देखेंगे ना, जाम में आदमी खड़ा रहता है वो पड़ेगा ही। अच्छा, हाँ, तो वही मेरा तो साक्षी महाराज जी से भी निवेदन है, अनिल टंडन जी से भी निवेदन है, उन्नाव से भी निवेदन है कि भैया कुछ हमारे को कृपा करो, कम से कम पुराना पुल पैदल चलने के लिए खुलवा दो, साइकिल के लिए खुलवा दो। ये रतन पांडे जी हैं, शुक्लागंज के निवासी हैं। समय जो चुना शायद वो भी एक कारण हो सकता है वायरल होने का, पर इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल उचित है। शुक्लागंज उन्नाव का वो एक क्षेत्र है जहाँ पर उन्नाव शहर से ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा आबादी यहाँ पर निवास करती है, और कानपुर जो है बिल्कुल पास, एक पुल का केवल फ़र्क है, कानपुर से जोड़ता है, रोज़मर्रा की सामान है या यहाँ का रोजगार के लिए जो श्रमिक है वो कानपुर जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक भीड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगती है। इसकी खबरें लगातार समाचार पत्र न्यूज़ चैनल कवर कर रहे हैं, तब पर इसके बाद भी उन्नाव का जो प्रशासन है वो नहीं जागता है। तब जाकर ऐसे समाजसेवी इस तरीके से पोस्टरों के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि शुक्लागंज के लोगों को पुराना जो पुल है, गंगा वाला जो पुराना पुल है वो चालू हो और थोड़ी सी राहत दें। इस पर न्यूज़ के लिए उन्नाव से शिवम सिंह।